नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका और आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटन के मैच की, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये बहुत ही सुपर हिट मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है अब तक के आईपीएल के संग्राम में। लेकिन कल एक मैच खेला गया था पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच में, और मुंबई की टीम जो कि 5 बार की चैंपियन है, उसे इस सीजन अपने 5वें मैच में हार का सामना करना पड़ गया। तो आखिर मुंबई की हालत क्यों हो गई है, लतिका इसका जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। 5 बार की चैंपियन को मिली 5वीं हार। हिटमैन नहीं कर पा रहे हैं कोई कमाल। अकेले स्काई कैसे लगाएंगे बेड़ा पार। रोमांच, थ्रिल और एक्शन, मुंबई और पंजाब के मुकाबले में सब कुछ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद थे। एक बार मुंबई का सूर्य अस्त हुआ तो रोहित की सेना के खेमे में अंधकार छा गया। मुंबई और पंजाब का मैच कुछ वैसा ही था जैसा कुछ दिनों पहले पंजाब और गुजरात के बीच खेला गया था। फर्क इतना था, वहां बाजी राहुल तेवतिया ने पलट दी थी और यहां मुंबई के फैंस की उम्मीद स्काई पर टिकी थी। लग रहा था जीटी वर्सेस पंजाब मैच का एक्शन रिप्ले चल रहा हो। 18वां ओवर अर्शदीप का, 19वां रबाडा का और 20वां ओडेन स्मिथ का। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इस स्टेज पर थी कि 12 गेंदों पर 28 रन बनाने थे। यानी सूर्य को वही काम करना था जो कुछ दिनों पहले राहुल तेवतिया ने किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया और 19वें ओवर में रबाडा ने सूर्य का काम तमाम कर दिया। बस इसके बाद तो मैच में सिर्फ औपचारिकता बची थी। इससे पहले मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने आई पंजाब किंग्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और पहले विकेट के लिए मयंक और शिखर ने 97 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए। पंजाब के लिए मयंक ने 32 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं शिखर धवन ने 50 गेंदों पर 70 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इन दोनों के आउट होने के बाद पंजाब का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया। जॉनी बेस्टो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, वहीं लियाम लिविंगस्टन तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। लेकिन युवा जितेश शर्मा ने 15 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेलकर पंजाब के स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया। पहले खेलते हुए पंजाब ने 5 विकेट पर 198 रन का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले तो चौके छक्के बरसाए, लेकिन 28 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। इसके तुरंत बाद ईशान किशन का भी विकेट गिर गया और 32 रन पर 2 विकेट गंवाने के साथ मुंबई की टीम संकट में आ गई। लेकिन इस नाजुक घड़ी में टीम का साथ दिया 2 युवा बल्लेबाजों ने, डेवाल्ड ब्रेविस और तिलक वर्मा ने। दोनों ने अपने ही अंदाज में पंजाब के गेंदबाजों पर हमला बोला। इस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस काफी आक्रामक नजर आए और उन्होंने निशाने पर लिया पंजाब के स्पिनर राहुल चाहर को, जिनके एक ही ओवर में ब्रेविस ने 4 छक्के और 1 चौका जमा दिया। ब्रेविस और तिलक वर्मा के बीच में 41 गेंदों पर 84 रनों की पार्टनरशिप हुई। हालांकि ब्रेविस अनलकी रहे और अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। ब्रेविस ने 25 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। वहीं तिलक वर्मा ने 20 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इसके बाद क्रीज पर आए कायरन पोलार्ड, वो भी 10 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई की आखिरी आस बची थी सूर्य कुमार यादव पर। सूर्य की पारी से एक समय ऐसा लग रहा था कि वो मुंबई को उसकी पहली जीत दिला देंगे, लेकिन रन रेट के बढ़ते दबाव की वजह से सूर्य ने एक आसमानी शॉट खेल दिया और वो कैच आउट हो गए। इसके बाद मुंबई की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। सूर्य कुमार यादव ने 30 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल रहे। सूर्य मुंबई की आखिरी उम्मीद थी और उसके बाद मुंबई ने 12 रनों से मैच गंवा दिया। इस हार के बाद मुंबई के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना काफी मुश्किल होगा। हालांकि टीम 2014 में ऐसा कमाल कर चुकी है, लेकिन उस वक्त टीम के पास ताबड़तोड़ हिटर्स थे। अब देखना होगा कि टीम कोई कमाल कर पाती है या इस साल उसका प्रदर्शन इतिहास का सबसे बेकार प्रदर्शन साबित होता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो मुंबई इंडियंस की एक और हार, और लतिका एक डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, यहाँ पे तो चल रहा है हार पे हार। क्या हो गया मुंबई इंडियंस के साथ? मुझे लगता है रवीश, जो इनकी बल्लेबाजी है ना, रोहित शर्मा टच में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा स्टार्ट है, जो लंबी इनिंग उनके तरफ से आनी चाहिए 50, 60, 70 रन वाली, वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। और जिसका प्रेशर ना पूरी टीम को महसूस कर रही है, इसीलिए जब भी प्रेशर में, कल सूर्य कुमार यादव जो अभी तक पिलर थे इस टीम के, कल वो भी
इस दबाव को महसूस करते हुए दिखाई दिए और इसीलिए वो उनका विकेट गया। अब बात करेंगे यहाँ पर हम रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, इनके पास 6 बल्लेबाज हैं। 6 बल्लेबाजों में से अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में ब्रेविस ने कल दिखाया है, यहाँ पे तिलक वर्मा थोड़ा सा करके गए हैं यहाँ पर। तो ये चीजें मैं कहूंगी कि हर किसी को कुछ ना कुछ योगदान देना होगा, अच्छी पार्टनरशिप देनी होगी, तभी आप चेस कर पाएंगे या अच्छा टोटल क्रिएट। लेकिन लतिका, कल मैच को देखकर आपको ऐसे लग रहा था गुजरात वाला जो मैच था जिसमें राहुल तेवतिया ने पंजाब में ओडेन स्मिथ पे 2 छक्के लगाते थे, जब तक सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे मुझे लग रहा था उस मैच का एक्शन रिप्ले चल रहा है। 18वां ओवर हर्षदीप, 19वां ओवर रबाडा, 20वां ओवर ओडेन स्मिथ, सेम टू सेम मैच जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन शायद पंजाब ने कुछ सीखा था उस मैच से कि इस मैच में सिर्फ सूर्य कुमार यादव जैसे ही आउट हुए मुंबई की कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, रीप्ले चल रहा है उसी मैच का और आखिर में जब सूर्य कुमार यादव जब तक थे ना तो लग रहा था कहीं ना कहीं अर्शदीप के ओवर के बाद रबाडा के ओवर कहीं खर्चीले साबित ना हो और उसके बाद स्मिथ बॉल डालने आएंगे तो उस टाइम क्या होगा। लेकिन उससे पहले ही सूर्य कुमार यादव जो प्रेशर फील कर रहे थे उसकी वजह से एक गलत उन्होंने बॉल चूज करी शॉट लगाने के लिए और पवेलियन गए, जिसके बाद क्या कहते हैं स्मिथ जो कि एक ही ओवर में 3 विकेट ले गए। कहाँ उस दिन वो 2 ही बॉलों में 12 रन बना बैठे थे और जो कल का मैच गया उसमें 3 विकेट। तो इसी को क्रिकेट कहते हैं रवीश, यहाँ कभी भी किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। डेविड ब्रेविस कल उन्होंने 4 छक्के लगाए, 1 चौका भी लगाया और ऐसा लगा कि राहुल 4 को रिमांड पर ले लिया है उन्होंने कि उनकी गेंदबाजी पे इतनी लंबी हिटिंग उन्होंने की। अनफॉर्चुनेट रही कि 1 रन से अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके लतिका, लेकिन 49 रन, वेरी वैल्यूएबल 49 रन। और डेविड ब्रेविस जिनको बेबी एबीबी कहते हैं, शायद मुंबई इंडियंस के लिए फ्यूचर स्टार हो सकते हैं जिनको अगले साल हम और ग्रैंड देखें। देखिए अभी तक 18 वर्ष के वो हैं और जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत दिखाई है, शॉट्स दिखाए, तो इससे ये पता चलता है रवीश कि मुंबई इंडियन की चॉइस बहुत अच्छी है। और आगे आने वाले समय में इस सीजन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इस सीजन के लिए ओवरऑल मुंबई की टीम कुछ खास कर नहीं पा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ये मुंबई इंडियंस एक टीम को गैदर कर रही है, अगले सीजन के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि काफी जो खिलाड़ी हैं इन लोगों ने गंवा दिए हैं इस साल और जिसका खामियाजा आप देख सकते हैं, लगातार 5 मैच हारे। 2014 में भी 5 मैच हारे थे पर वहां से कमबैक किया था। यहाँ से मुंबई इंडियंस कुछ कमबैक करती हुई आपको नजर आ रही है। मैंने एक तस्वीर देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें रोहित शर्मा अपनी वाइफ के साथ होटल के अंदर एंट्री करे, काफी उखड़े वैसे लग रहे हैं। पिछले मैच में भी हमने उनको देखा था, काफी उखड़े वैसे लग रहे थे। तो क्या ये टीम वापसी करेगी? कुछ है आपको उम्मीद मुंबई इंडियंस से? मुझे लगता है जो ये कल का ट्रेलर दिखा ना ब्रेविस का और तिलक वर्मा का, तो मैं ये कहूंगी कि यस वापसी जरूर दिखेगी। और रोहित शर्मा भी ऐसा नहीं है कि टच में नहीं है, टच में एक लंबी इनिंग के इंतजार है इनके बल्ले से। और मुंबई इंडियंस भले ही इस आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं अभी तक, आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये आईपीएल जाएगा तो एक छाप जरूर छोड़ेंगे इनके कुछ प्लेयर्स ब्रेविस जैसे। लेकिन पोलार्ड वो तो एक बार फिर से निराश कर रहे हैं और कल भी उनके लिए दिन अच्छा नहीं था, रन आउट हो गए बेचारे। नहीं दिन अच्छा नहीं था, लेकिन आपने अगर उनका भागने का तरीका देखा हो, रन लेने का तरीका देखा हो, एक भूख होती है, वो भूख नजर नहीं आई। दोनों ही सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड ने पहला रन जिस तरीके से लिया, वहां पर दूसरे रन के लिए वो जा ही नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया वो भागे क्यों। कई बार ऐसा होता है ना लतिका, वो मिसफील्ड पे कभी भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल मिसफील्ड हुआ वहां पे, थोड़ा सा हल्का सा मिसफील्ड और उस पर हमेशा आउट होते हैं। चलिए दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए कुछ दिन जो है वो अभी ठीक नहीं चल रहे हैं और मुंबई इंडियंस की जहां तक बात की जाए तो उन पे स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगाया गया है और फाइन काफी ज्यादा भरना पड़ेगा। 24 लाख का फाइन जो है वो रोहित शर्मा को भरना पड़ेगा और बाकी खिलाड़ियों की भी मैच फीस काटी जाएगी। तो स्लो ओवर रेट जो है वो मुसीबत बन के सामने आया है मुंबई इंडियंस के लिए और दो बार मुंबई इंडियंस ऐसा कर चुके हैं। रोहित शर्मा के ऊपर फिर से जुर्माना लग गया है। तो कल मैच हारे साथ में मैच फीस भी जाने वाली है। कप्तान के तो काफी ज्यादा पैसे कटने वाले हैं एंड बाकी खिलाड़ियों के भी कट रहे हैं। बिल्कुल रवीश, इस तरह के हालात में ये सिचुएशन आ जाती हैं कि आप एक तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, पूरी टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है ऑल टुगेदर, मुसीबत चारों तरफ से गिरती है मतलब। और ऊपर के उसके ऊपर आपको इस तरह का हर्जाना भरना पड़े तो काफी इरिटेटिंग होती हैं ये सारी चीजें। और मुझे लगता है एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए मुंबई इंडियंस की तरफ से, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो। एक खाली बुमराह पे आप बॉलिंग का इतना भार नहीं डाल। पैसे कौन भरेगा ये? मतलब जो रोहित शर्मा इतना नुकसान करा रहे हैं मुंबई इंडियंस का, इतने महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदवा दिए, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ये स्लो ओवर रेट का जुर्माना भी लग रहा है, तो पैसे भरेगा कौन ये? अब ये तो फ्रेंचाइजीज की चॉइस थी, जो उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं, किस तरह से कॉम्बिनेशन को बिठाया है उन्होंने, ये तो मैनेजमेंट का काम है। और रहा जुर्माने की बात, तो ऑफकोर्स जो रूल रेगुलेशन में आता है, रोहित शर्मा के जेब से जो कटने हैं वो तो कटेंगे ही कटेंगे, बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो भी हर्जाना भरेंगे।
एक तरफ चलिए। से ये डबल मार पड़ गई है इन दोनों पे। एक जी। तो हार रहे हैं मैचेस, ऊपर से इस तरह के हार जाना, तो मुंबई इंडियन की हालत थोड़ी पतली थोड़ा सा है। इनको कुछ पूजा अर्चना करानी पड़ेगी। खैर दोस्तों, कल एक बहुत ही अलग वाकया जो है वो देखने को मिला, और वो वाकया ये देखने को मिला कि कल दोनों टीमों के खिलाड़ी जब आपस में मिल रहे थे, सपोर्ट स्टाफ भी मिलता है, तो सचिन तेंदुलकर के पैर छूते हुए नजर आए जॉन्टी रोड्स। और जब शेक हैंड हो रहा था वहां पे जॉन्टी रोड्स आया और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के पैर छुए। हालांकि सचिन तेंदुलकर को मना करते रहे, भैया मेरे पैर मत छुओ। तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे कि सचिन तेंदुलकर किस तरीके से उनको रोक रहे थे कि मेरे पैर मत छुओ, लेकिन जॉन्टी रोड्स उनके पैर छू के ही रहे। उन्होंने कहा भाई हम तो पैर छुएंगे सचिन तेंदुलकर के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में क्रिकेट के भगवान है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन तेंदुलकर की। जॉन्टी रोड्स भी आया और उनके पैर छूने लगे वहां पे। बिल्कुल रिस्पेक्ट जो देखिए सचिन की इतनी रिस्पेक्ट है हर जगह, तो यहाँ पे दिखता है। जॉन्टी रोड्स भी मुझे लगता है कि इंडियन जो कल्चर है हमारा उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी इंडिया रखा हुआ है। क्या बात है, तो मुझे लगता है इंडिया से कुछ ज्यादा ही लगाव है उनका। और जिस तरह आप देखिए किस तरह से खुश हो रहे थे वो एक एक बॉल पे, जब पंजाब किंग्स बॉलिंग कर रही थी, अर्शदीप ओवर डाल रहे थे, स्मिथ विकेट ले रहे थे, तो एक एक बॉल पे वो किस तरह से एक्साइटेड हो रहे थे। तो ये चीजें दिखती हैं टीम के अंदर। आपका सपोर्ट स्टाफ आपको कितना मदद करता है, किस तरह से प्लेयर्स आपको बैकअप करते हैं, आपकी जो चीजें कही गई हैं, प्लान्स कही गए हैं, उनको कितना एग्जीक्यूट कर पाए, काफी चीजें हैं रवीश। तो हर एक बारीकी पे अगर टीम ध्यान देती है तो उसका रिजल्ट जीत में होता है। तो जॉन्टी रोड्स की बेटी का नाम इंडिया है, लेकिन ब्रायन लारा की बेटी का नाम सिडनी है, क्योंकि उन्होंने सिडनी में सेंचुरी लगाई थी। और सचिन तेंदुलकर की बेटी का नाम सारा है, क्योंकि उन्होंने सहारा कप जीता था। खैर दोस्तों, आज मुकाबला होने वाला है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। राजस्थान रॉयल्स राइट ऑन द टॉप, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप और भी और बहुत सारी कैप है, पिंक कैप भी उनके पास। चलिए रिपोर्ट देखिए कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है। राजस्थान वर्सेस गुजरात टाइटंस। हार्दिक की सेना करेगी कमाल या राजस्थान के रजवाड़े मचाएंगे धमाल। 4 मैच खेले, 3 जीते और 1 में हार का सामना करना पड़ा। ये कहानी है आईपीएल के 24वें मैच में खेलने वाली राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की। फर्क यह है कि एक टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बैठी है तो दूसरी 5वें पायदान पर। राजस्थान जहां पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पर बेहद रोमांचक जीत दर्ज करके आ रही है और उसके हौसले बुलंद है, तो गुजरात की टीम अपना पिछला मुकाबला हैदराबाद के हाथों हार गई थी। संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान की टीम एक मजबूत यूनिट नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर में जॉश बट्टर लगातार रन बरसा रहे हैं, तो देवदत्त पडिक्कल और शिमरन हेटमायर मिडिल ऑर्डर में आकर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे हैं। कप्तान संजू सैमसन भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप सेन ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर ट्रेंट बोल्ट के साथ पावर प्ले में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तो युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी बाकी टीमों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रही है। 4 मुकाबलों में अब तक 9.45 की एवरेज से चहल ने 11 विकेट चटकाए हैं और गुजरात के खिलाफ उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। आईपीएल 15 में अगर राजस्थान रॉयल्स के सफर पर नजर डाली जाए तो राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हराया, फिर मुंबई इंडियंस को 23 रनों से मात दी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों इस टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आरआर ने कमबैक करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रन से हराया। गुजरात टाइटंस के लिए वैसे तो इस सीजन सब कुछ सही रहा है, लेकिन हार्दिक की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में है। हैदराबाद के खिलाफ 42 गेंदें खेलकर केवल 50 रन बनाने वाले हार्दिक की धीमी पारी को हार की मुख्य वजह के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब परेशानियों से बाहर निकलकर टीम को दोबारा विजय पथ पर लौटाना हार्दिक के लिए बड़ा चैलेंज होगा। मोहम्मद शमी लॉकी फर्ग्यूसन के साथ मिलकर टीम की गेंदबाजी को मजबूती दे रहे हैं, तो कप्तान हार्दिक पांड्या भी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर शुरुआत में विकेट चटका रहे हैं। स्पिन के जादूगर राशिद खान लगातार टीम को विकेट दिला रहे हैं। कुल मिलाकर गुजरात एक कंप्लीट टीम दिख रही है और किसी भी टीम के लिए बड़ा खतरा है। बस जरूरत है तो फिर से जीत की लय पाने की। आईपीएल 15 में अगर गुजरात टाइटंस के सफर पर नजर डाली जाए तो गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया, फिर दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से मात दी। इसके बाद पंजाब किंग्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन गुजरात टाइटंस को सनराइजर्स हैदराबाद से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ये जंग बेहतरीन फॉर्म में चल रही 2 टीमों के बीच होगी। राजस्थान जहां बेंगलुरु से मिली शिकस्त के बाद लखनऊ को हराकर थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, तो हार्दिक की सेना थोड़ी पस्त दिख रही है। देखना होगा कि राजस्थान अपनी जीत की लय बरकरार रख पाती है या गुजरात जीत के रथ पर फिर एक बार सवार होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, दो टीमें, दो वेरी सक्सेसफुल टीम्स इन दिस आईपीएल, अभी तक की मतलब सबसे सक्सेसफुल टीम है। लेकिन मैं पिछला मैच याद करता हूं अगर राजस्थान रॉयल्स का, तो दो तीन चीजें मेरे दिमाग में जहन में आ जाती हैं। हेटमायर की बैटिंग, देन ट्रेंट बोल्ट की वो बॉल जो राउंड द स्टंप्स उन्होंने डाली और केएल राहुल को कुछ समझ नहीं आया, अश्विन का रिटायर्ड आउट होना, और उसके बाद कुलदीप सेन की गेंदबाजी जो उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को स्टक कर लिया था। तो सडनली ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा कंबाइंड टीम, बैलेंस टीम लग रही है मुझे राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल, और राजस्थान रॉयल्स की जो बॉलिंग अटैक है ना, मैं खासकर उसके बारे में बात करूंगी। ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अब प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, अब सेन जी, जो एक नया टैलेंट निखर के आया है ना, जो आखिरी ओवर उन्होंने डाला तो उन्होंने अपना इस आईपीएल में ना आगाज कर दिया है कि डेथ ओवर्स में किस तरह से बॉल वो डालने वाले हैं। आसान नहीं होगा उनको डेथ ओवर्स में मारना। लेकिन पिछली बार तो अच्छी कराई थी ना, क्योंकि आपके सामने अगर मार्कस स्टोइनिस जैसा खिलाड़ी हो और वहां पर आपको 14-15 रन डिफेंड करने हो, और एक यंगस्टर जो कि अपना पहला मैच खेल रहा है उसने वहां पे डिफेंड करके दिखाया। बिल्कुल रवीश, और यही एक खासियत है कि राजस्थान रॉयल्स ना जितना बल्लेबाजी में ठीक से दिख रही है ना, उतना ही उनकी गेंदबाजी मजबूत यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि युजवेंद्र चहल सरदर्द बने हुए हैं, अभी ट्रेंट बोल्ट जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आर अश्विन के पास जो एक्सपीरियंस है, तो ये एक जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के पास है ना, तो मैं कहूंगी कि गुजरात टाइटंस काफी हद तक इनके प्रेशर में ही रहेंगे। लतिका, एक चीज और भी है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए ये अच्छी बात हो गई कि पिछले मैच में सिमरन हेटमायर ने जो इनिंग खेली, एक फिनिशर की जो जरूरत होती है लास्ट में, क्योंकि देखिए आपके पास रेयान प्रयाग अभी कुछ कर नहीं रहे ज्यादा, अश्विन भी पिछली बार आपको पता था कि उनसे रन नहीं बन रहे थे, और उन्होंने कहा कि कृष्णप्पा गौतम का जो ओवर आया था उसमें वो खेल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रिटायर्ड आउट हो गए वो। लेकिन सिमरन हेटमायर की जो पारी थी, दैट वाज द क्रूशियल इनिंग्स, एंड नॉट ओनली द क्रूशियल इनिंग्स, बट वहां पे उन्होंने ये डिफाइन भी किया कि इनके पास भी एक नीचे खिलाड़ी है जो लास्ट में हिटिंग कर सकता है। बिल्कुल, और हेटमायर देखिए इस जो आईपीएल का अभी तक के मैचेस है ना, उसमें डे बाय डे, मैच बाय मैच वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, वो अपना रोल समझ रहे हैं। अगर वो जल्दी बैटिंग के लिए आ रहे हैं, 8वें 9वें ओवर में आ रहे हैं, तो भी उसी तरह की इनिंग खेल रहे हैं। अगर उनके पास 5 या 7 ओवर है तो भी वो इस फिनिशर की इनिंग खेल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के पास ना एक ऐसा प्लेयर आ गया है कि आखिर में उस पर रिलायबल कर सकते हैं। अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो आपको 40 या 50 रन वो जरूर देंगे, अगर और उनके इर्द गिर्द जो भी बल्लेबाज होगा 25-30 रन उनके मान के चलिए। गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। वैसे तो देखिए उन्होंने भी मैचेस जीते हैं, समस्या क्या है कि मैथ्यू वेड की परफॉर्मेंस आई नहीं है, डेविड मिलर ने परफॉर्मेंस दी है। मैथ्यू वेड का मैं आपको बताऊं 4 मैच में 46 रन है और डेविड मिलर के 4 मैच में 68 रन है। आज आप चेंज देखना चाहेंगे कि रहमतुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, बहुत यंग हैं, वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है, उनको लाया जाए या फिर रिद्धिमान शाह को? मुझे लगता है गुरबाज अगर उनको लाया जाएगा, यंगस्टर हैं, और आप इस आईपीएल की देख ही रहे हैं सिचुएशन, जो भी यंगस्टर्स इस आईपीएल में आ रहा है ना, वो कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा रहा है, और यही खासियत है इस आईपीएल की। तो मुझे लगता है रिद्धिमान शाह की बजाय अगर गुरबाज को अगर ये मौका मिलता है ना, तो मैं देखना चाहूंगी वो किस तरह से इस मौके को लेते हैं। लेकिन एक बात तो है ना लतिका की थोड़ी सी अगर कमी, अगर हम गुजरात टाइटंस की जहां तक बात है, नो डाउट उन्होंने 3 मुकाबले जीते, चौथा मैच सनराइजर्स हैदराबाद से वो हार गए। शुभमन गिल, ऐसा लगता है ये टीम डिपेंडेंट शुभमन गिल पे ज्यादा है कि उनको अच्छी स्टार्ट दिलानी है, एंड ही इज द मैन इन फॉर्म। एंड द सेकंड इज हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पिछले मैच में 50 भी स्कोर किया था। इन दो के अलावा इनकी बैटिंग लाइनअप, जैसे मैंने कहा कि मैथ्यू वेड फॉर्म में नहीं है, डेविड मिलर फॉर्म में नहीं है, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। मेन जो खिलाड़ी नजर आते हैं ये 2 खिलाड़ी। बिल्कुल, और ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए लास्ट मैच में जिस तरह शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, बीच में आके हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग संभाली, तो कहीं ना कहीं मुझे कहूंगी कि जो टॉप 4 बल्लेबाज है ना, उनमें से एक बल्लेबाज के अगर रन्स आते हैं तो गुजरात टाइटन जैसी कोई टीम जो है कि अच्छे टोटल तक लेके जा सकती है अपने आप को, क्योंकि इनके पास भी बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है रवीश। और बॉलिंग की अगर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स से मुझे थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि फर्ग्यूसन काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं। हाँ, राशिद जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बेस्ट रिजल्ट अभी तक टीम को दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स थोड़े अपर हैंड पे है अगर दोनों डिपार्टमेंट। एक नाम आप भूल गए, राहुल तेवतिया, वो भी ऐसे गेंदबाजी हम समझ रहे थे, उनको 9 करोड़ के वैसे ऑलराउंडर आए राहुल तेवतिया, और उसका कुछ पैसा भी उन्होंने वसूल करा दिया, बट गेंदबाजी में अभी तक विकेट नहीं आया राहुल तेवतिया का। बिल्कुल, और यही चीज जो है गुजरात टाइटंस को खल रही है, क्योंकि जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर राहुल तेवतिया जैसा प्लेयर है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में उनको सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस और मजबूत दिखाई देगी। लेकिन आज के मैच में मुझे जहां तक लगता है ना, राजस्थान रॉयल्स एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। हमने आपके पीछे संजू सैमसन को लगाया।
चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 देख लेते हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11, संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, एक नजर डाल लेते हैं। गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। हार्दिक पांड्या रहेंगे, मैथ्यू वेड चेंज हो सकते हैं, शायद आज रहमतुल्लाह गुरबाज आ जाए, शुभमन गिल तो है ही। साई सुदर्शन ने भी अच्छा खेला था, डेविड मिलर है, अभिनव मनोहर ठीक प्लेयर है, राहुल तेवतिया बल्लेबाजी से कमाल दिखा चुके हैं, गेंदबाजी में कुछ नहीं किया है, राशिद खान, दर्शन नलकंडे, मोहम्मद शमी एंड लॉकी फर्ग्यूसन, यानी कि 4 ओवर, वो 5वें गेंदबाज के 4 ओवर, वो लूप होल है गुजरात टाइटंस में। इधर देखते हैं, संजू सैमसन भी हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, जॉश बटलर हैं, शिमरन हेटमायर पिछले मैच में जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन रियान प्रयाग इनको कुछ करना पड़ेगा। और रैसी वेंडर डुसेन को पिछले मुकाबले में लेकर आए थे, 4 रन बनाए थे, थोड़ा सा इनहैंस करना चाहेंगे उनको, तो फिनिशर का रोल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। रियान प्रयाग और अश्विन को कैसे करते हैं। चलिए फैंटेसी लीग में आज क्या कर सकते हैं, दोनों को ले लीजिए, जॉश बटलर को भी ले लीजिए, संजू सैमसन को भी ले लीजिए, विकेट कीपर। इनफैक्ट जॉश बटलर जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, कप्तान भी बना सकते हैं आप जॉश बटलर को। इसके अलावा शुभमन गिल शानदार फॉर्म में, उनको लीजिए। डेविड मिलर क्या पता आज उनका बल्ला चल जाए। पडिक्कल पिछले मैच में ठीक थे, तो इस मैच में और अच्छा कर सकते हैं। साई सुदर्शन को भी लेना पड़ेगा। ये पॉइंट वाइज टीम बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि इसमें सारे बड़े खिलाड़ियों को आप ले सकते हैं, क्योंकि 100 पॉइंट की टीम बनती है। हार्दिक पांड्या को बनाइए वाइस कैप्टन, क्योंकि बॉल और बैट दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राहुल तेवतिया को कैसे छोड़ सकते हैं भैया। एंड देन राशिद खान, युजवेंद्र चहल द मैन इन फॉर्म, द पर्पल कैप होल्डर, युजवेंद्र चहल को जरूर रखिए। और कुलदीप सेन, पिछले मैच में यार कुलदीप ने तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी, तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं आप इनको रख सकते हैं। आपकी फैंटेसी 11 बड़ी शानदार बन सकती है। लतिका, आज किसका दिन हो सकता है वैसे आपके लिहाज से? फैंटेसी 11 तो हमने बना ली। मुझे लगता है कि अगर बैटिंग की बात करें यहाँ पर तो बटलर, और गुजरात टाइटंस में से अगर हम बात करें शुभमन गिल, ये दोनों आपको लग रहा है कि आज इनका दिन होगा? इनका दिन हो सकता है। और गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल ऑलवेज वो एक दिलेर गेंदबाज हैं, अपनी गेंदबाजी का उन्होंने लोहा मनवाया है। और अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो युजवेंद्र चहल हो गया। और गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है फर्ग्यूसन भले ही खर्चीले हुए हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी गेंदबाजी कर जाते हैं कि दूसरी टीम की कमर तोड़ देते हैं। अच्छा, एक मेरा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपसे लतिका, कि यहाँ पे ज्यादातर टीमों को हम देख रहे हैं कि जो टॉस जीत रहे हैं, पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने 4 में से 3 मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। तो अगर आज संजू सैमसन टॉस जीत जाते हैं, क्या करना चाहिए उनको और क्या करेंगे वो? देखिए, जिस चीज की वजह से आप जीतते आ रहे हैं ना, उसको बदलना नहीं चाहिए बस, क्योंकि उस चीज में आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। पहले बल्लेबाजी में आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप एक अच्छा टारगेट दे रहे हैं दूसरी टीम को, आप रिस्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं उसी टारगेट के अंडर। तो मुझे लगता है अगर टॉस जीतते हैं ना, तो पहले बल्लेबाजी कर लेंगे तो कोई खामी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन की पहली बार उनकी बात सामने आ गई है, और रविचंद्रन अश्विन का दोस्तों ये कहना है कि उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो पिछला मैच हुआ था जिसमें वो रिटायर्ड आउट हो गए थे, उसके बारे में खुलकर अब रविचंद्रन अश्विन ने कहा है। रविचंद्रन अश्विन का ये कहना है कि रिटायर्ड आउट जो है उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कृष्णप्पा गौतम के खिलाफ उनसे रन नहीं बन रहे थे, इसलिए उन्होंने रिटायर्ड आउट ले लिया। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि फुटबॉल में भी अगर आपने देखा होगा तो वहां पे प्लेयर को रिप्लेस कर दिया जाता है अगर कोई खिलाड़ी कोच को लगता है कि थक गया है या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया था, और उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट में ऐसा हम देखने को हमें मिलता रहेगा। तो ये एक नई चीज प्रथा उन्होंने चला दी थी। बहुत सारी नई प्रथा चलाते हैं, कभी मांकेडिंग कर देते हैं, अभी रिटायर्ड आउट कर दिया अश्विन ने, आज कुछ नया कुछ करेंगे। देखिए, रूल बुक के पक्के हैं ये, जो भी अगर ये डिसीजन लेते हैं या कुछ भी इनकी तरफ से आता है ना, ये समझ लीजिए वो पक्का कहीं ना कहीं रूल में जरूर लिखा होगा। और जहां तक नई चीजों का है तो डिपेंड करता है। आप ज्यादा देखेंगे ऐसा कि रिटायर्ड आउट करेंगे खिलाड़ियों को, ऐसा होगा क्रिकेट में ज्यादा T20 क्रिकेट में? देखिए, स्ट्रैटेजी के तौर पे यूज कर सकते हैं इसको एज अ टीम। अगर आपको लगता है कोई चेस कर रहा है टीम में और उसकी बल्लेबाजी इतनी नहीं आ रही और पीछे उससे बेहतर बल्लेबाज बैठा है, तो ये स्ट्रैटेजी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है इस चीज के होने के, क्योंकि ऑलरेडी आपके बेस्ट बल्लेबाज पहले जाते हैं, जो टेलेंडर्स हैं वो नीचे रहते हैं, जो बॉलर्स हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड इतना चलेगा नहीं, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी जैसे मतलब अश्विनी होंगे तो अश्विन जैसे खिलाड़ी मतलब कभी कर लेंगे। चलिए फाइनल आपका यही है कि राजस्थान रॉयल्स आज मैच जीत रही है। बिल्कुल, चलिए आप उनका बयान जो है नोट कर लीजिए, कल जब आएंगे स्टूडियो में तो हम फिर से पूछेंगे। देखते हैं आज मुकाबला कौन जीता है, गुजरात टाइटंस या फिर राजस्थान रॉयल्स, और इंतजार इसी का रहेगा कि एक रोमांचक मैच हमें देखने को मिले। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।